साल था 1977 का। इमरजेंसी के बाद पहला चुनाव होता है। कई नेता इमरजेंसी के चलते जेल की हवा खा चुके थे। दिवंगत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उनमें से एक थे। चंद्रशेखर जब जेल से छूटे तो एक राजनीतिक पार्टी बनाने की चर्चा बड़ी जोरों पर थी। चर्चा में इतना बल था कि तब के कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ने को तैयार थे। एक बार जयप्रकाश ने कांग्रेस, समाजवादी और जनसंघ के कुछ लोगों को लेकर पार्टी बनाने की बात जरूर कही थी, लेकिन तब चंद्रशेखर की कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। चंद्रशेखर के करीबी बताते हैं कभी इस बारे में ज्यादा बात तो नहीं करते थे वो, लेकिन जब बात आती थी तो अपनी राय जरूर रख देते थे। एक दिलचस्प किस्सा है तब का, जब कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया था। ये बात है चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर के बीच मुलाकात की। तब हेमवती नंदन बहुगुणा भी इसका हिस्सा बनते हैं। इस मुलाकात में बहुगुणा नई पार्टी बनाने की बात करते हैं। इस पर चंद्रशेखर कहते हैं नई पार्टी बनाने का विचार अच्छा है, लेकिन इससे पहले कई और नेताओं से मिलकर सलाह मशविरा लेना चाहिए। जैसे ही बहुगुणा की ये बात चौधरी चरण सिंह सुनते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं और नई पार्टी को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होता है। बात निकली थी तो दूर तक जाना तय था। कुछ दिन बीते ही थे कि अंदर खाने पता चलता है कि बाबू जगजीवन राम भी नई पार्टी की बातचीत में दिलचस्पी रखते हैं। इस बात का पता चलते ही चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर चुपके से शॉल और रिक्शा में बैठ जगजीवन राम के घर पहुंचते हैं। ये दौर इमरजेंसी का था। दिन जाड़े के थे, ठंड भी थी, इमरजेंसी का डर भी था। जगजीवन राम चंद्रशेखर को देखते ही उनके करीब जाकर कसकर हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब हम आपके साथ हैं, इस बात का गवाह बने। हेमवती नंदन बहुगुणा आज खुश दिख रहे थे। ये खबर कांग्रेस तक पहुंची और कांग्रेस की सियासत में खलबली मच जाती है। जगजीवन जैसे नेता का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए बचाना अभी भी मुश्किल हो रहा था। खैर, उस रात हुई मुलाकात के बाद जगजीवन का बयान बाहर आता है। इससे कांग्रेस में उथल पुथल की स्थिति बनने लगती है। यहाँ जगजीवन के साथ कई और नेताओं ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह देना ठान लिया। जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी उनमें प्रमुख नेता के नाम थे प्रोफेसर शेर सिंह और नंदिनी सतपंथी। इस तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच चुनावी चहल पहल तेज होने लगी और चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो जाती है। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा और जगजीवन राम के बीच जिस नई पार्टी की बात चल रही थी उसे बनाने का वक्त ही नहीं मिला। इन नेताओं के बीच बैठकों के दौर तो चलते रहे, लेकिन एक राजनीतिक मंच बनाकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जाती है। आखिर में चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए 18 से 20 नेताओं की कमेटी बनाई गई। लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुरेंद्र मोहन समेत कई लोग इस कमेटी में शामिल किए गए। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें चंद्रशेखर का नाम कहीं भी नहीं था। चुनावी दौरों पर नेताओं की व्यस्तता रहने लगी। एक दिन चौधरी चरण सिंह चुनावी रैली खत्म करने के बाद सीधे जगजीवन राम के घर जा पहुंचे। जगजीवन से कहा गया, आपको 8 से ज्यादा सीट नहीं दे पाएंगे। ये कहकर चरण सिंह अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बैरंग लौट आते हैं। चौधरी जी इतने जल्दी में आए और गए कि जगजीवन राम को बोलने का मौका ही नहीं मिला। एक रात लाल कृष्ण आडवाणी चंद्रशेखर को फोन करते हैं। उनसे कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, आप बात करने की कोशिश कीजिए। चौधरी चरण सिंह उस रोज विट्ठल भाई पटेल हाउस में किसान नेता भानु प्रताप के वहां ठहरे हुए थे। चंद्रशेखर उस जगह पर जाते हैं और चौधरी चरण सिंह शुरुआती बातचीत में ही कहते हैं, आपने वादा किया था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को 18 से 20 सीट दी जाएंगे, लेकिन इस बात पर अब आप चुप हैं, क्यों चौधरी जी? चरण सिंह कुछ देर तक शांत रहते हुए चंद्रशेखर की हर बात सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं और कहते हैं, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं आखिर किस किस को सीट दूं? फिर जो उन्होंने कहा वो जरा चौंकाने वाला था। चरण ने कहा, बहुगुणा और राजमंगल अपनी अपनी पत्नी के लिए सीट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट दे देंगे तो बाकी झूठे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? ये बातचीत करीब 1.5 से 2 घंटे चलती है और आखिरकार बातचीत के बाद चरण सिंह ने चंद्रशेखर को 12 सीट देने पर राजी कर लिया। चंद्रशेखर को 12 सीट तो मिल गई, लेकिन वो चाहते थे 2 सीट और मिल जाएं। उनकी कोशिश सफल रहती है और चरण सिंह 1 से 2 सीट देने पर भी मान गए। इस वक्त रात के 12 बज रहे होंगे। चरण सिंह चंद्रशेखर से कहा, अब मुझसे बात मत कीजिए, इससे ज्यादा सीट किसी हालत में नहीं दे पाऊंगा। ये कहकर चादर उड़कर सोने चले गए चौधरी। इस घटना का जिक्र चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा जीवन जैसे जिया में करते हैं। चंद्रशेखर किताब में लिखते हैं, चौधरी चरण सिंह की वो बात मैं कभी भुला नहीं सकता, जब उन्होंने कहा, चंद्रशेखर अब सीट की बात मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं बुरी तरह थका हूँ, मुझे सोने दो। तब चंद्रशेखर ने कहा, आपने वादा किया था चौधरी साहब, उस वादे का क्या?
चौधरी साहब ने जवाब दिया, तुम जाकर कह दो चौधरी साहब बेईमान हो गए। तब चंद्रशेखर जवाब देते हैं, कैसे कह दूं चौधरी जी, आप हमारी पार्टी के नेता हैं, लोग क्या कहेंगे और सोचेंगे। चंद्रशेखर लिखते हैं, मैं कहता रहा लेकिन चौधरी जी ने चादर से बाहर सिर नहीं निकाला। इस किस्से में एक नजर इन सभी नामों पर भी। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर ने भारत के 8वें प्रधानमंत्री की कमान संभाली। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के वित्त मंत्री रहे। बाबू जगजीवन राम ने भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री की कमान संभाली और 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत के उप प्रधानमंत्री की का दायित्व संभाला। सियासी किस्से के सीजन 2 एपिसोड में अब आगे आप किस नेता का किस्सा सुनना चाहते हैं बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।